हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मैंने नोटिफाई किया था कि हम आरआरबी के लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके आने वाली एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए 30 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक डिसाइड किया था रेलवे बजट। तो आज हम इस वीडियो में रेलवे बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मेन मेन हाइलाइट्स पढ़ने वाले हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फरवरी 1 को 2022 में निर्मला सीतारमन जी ने क्या करा था, 2022-23 का रेलवे बजट अनाउंस किया था। अब इसमें मेन मुद्दा, जो मेन पॉइंट रखा गया था, वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट रखा गया था। मतलब लोकल, मतलब एक स्टेशन पे एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो वहां पर इजीली मिल जाए, जो उस स्टेशन के लिए फेमस हो, मतलब उस स्टेट का फेमस हो, ताकि यहाँ पे क्या है, लोकल बिजनेस को और सप्लाई चेन्स को भी क्या मिल पाए, एक तरह का बिजनेस मिल पाए। और दूसरी बात करी गई थी, आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरी बात करी गई थी कि जो 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, वो कवच स्कीम के अंडर में क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया जाए। मतलब कवच स्कीम क्या है? कवच का मतलब होता है सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर 2000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है, उसको क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी से यूज करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 2022 और 23 में कहा गया था। तो ये आपका सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या हो गया, कवच स्कीम के तहत कितना कितना बोला गया है, 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क बोला गया है। ठीक है, तो आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। कहाँ, कितने टाइम में मैन्युफैक्चर की जाएगी? 3 साल में। 3 साल में कितनी ट्रेन की जाएगी? 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो आपका थर्ड पॉइंट ये हो गया। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बनाए जाएंगे 3 साल में। तो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया आपका? फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया 100। अब यहाँ पे बात आती है कि रेलवे अपना खर्चा कैसे निकालेगी। तो रेलवे अपना खर्चा निकालती है माल ढुलाई से। जैसे कि हम टिकट लेते हैं ट्रेन का, तो उससे निकलता है। और रेलवे अपनी मतलब जो लैंड होती है, उसको कई सारी जगह पे क्या देती है, पट्टे पर देती है, मतलब रेंट पर दे देती है। और क्या होता है, केंद्र सरकार भी सहायता करती है, बजट देती है। और हम तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से रेलवे चलती है। अब यहाँ पे आपका मेन हाईलाइट क्या है कि जो इंटरनल रेवेन्यू है, रेलवे का जो रेवेन्यू है 2022 और 23 का, वो कितना है? 2,40,000 करोड़। ये आपको नंबर ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस है। 2022 से 21-22 से। और यहाँ पे ट्रैफिक रेवेन्यू से कितना पैसा कमाती है रेलवे में? 2,39,600, मतलब नियर बाय कितना हो गया, 2,40,000। माल ढुलाई से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, वो कितना कमाती है? 2,39,600 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब बात आती है यहाँ पे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मतलब रेलवे का खर्चा कितना होता है। तो 2022-23 का कितना अनुमानित किया गया है? 2,34,640 रुपए। मतलब 17% क्या है, इंक्रीज है 2021-22। अब यहाँ पर जो खर्चा
खर्चा लगेगा, मतलब हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 2,40,000 करोड़ रुपए हुआ है, और यहाँ पे अपना जो खर्चा निकला है वो 2,34,640 करोड़ रुपए निकला है। तो इनके बीच का जो रेशियो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं, प्रचालन अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे प्रचालन अनुपात कितना बताया गया है, यहाँ पे प्रचालन अनुपात एस्टिमेट किया गया 96.98%, क्या किया है, ऑपरेटिंग रेशियो एस्टिमेट किया। तो यहाँ पे जो आप सिक्स्थ पॉइंट है वो है आपका ये वाला, जो नंबर है वो याद रखना है आपको। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेट रेशियो आता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। तो आपका 7 पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे प्रपोजल क्या क्या किए गए हैं, क्या प्रपोजल किए गए हैं यहाँ पे बजट में 2022-23 के लिए। तो 100 PM गति शक्ति तो मैंने बता ही दिया था, आने वाले 3 सालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं। 2000 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ऐड होगा कवच स्कीम के अंडर में। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, जो कि लोकल बिजनेस को और सप्लाई चेन को क्या आगे बढ़ाने के लिए था। अब यहाँ पे आती है बात ग्रोथ रेवेन्यू की, कि मतलब यहाँ पे आपका जैसे मैंने अभी बताया था 2,40,000 करोड़ क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है टोटल रेवेन्यू की 19% से। अगर रेलवे टफ क्वेश्चन पूछेगी तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट पूछ सकती है कि कितने परसेंट पिछले साल से इंक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू। तो यहाँ पे ग्राफ आपसे कभी पूछेंगे नहीं, बट आपके उसके लिए नॉलेज के लिए मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखिए 2021-22 में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू में। यहाँ पे शॉर्टफॉल बजट डिफरेंस 2011 से 22 में डिफरेंस बताया गया कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिला है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है बजट में। ये आपके कंपोनेंट्स है कि आप किन चीज़ों की ज़्यादा माल ढुलाई करती है रेलवे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है क्या है, कोल। कोल और सीमेंट का स्टेशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है ये वाला पॉइंट कि 63% जो स्टीमेट है 3 कमोडिटी से निकल के आता है। 63% क्या होता है, एस्टिमेट किया गया है ये कोल, आयरन और सीमेंट से। तो आपका 8th जो पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट वो होगा ये कि आप सब मतलब रेलवे सबसे ज्यादा किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो करती है कोल का, आयरन का और सीमेंट का। तो आपको ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा जिससे यहाँ पे दिख रहा है कि कोल है, फिर उसके बाद आयरन है और फिर यहाँ पे सीमेंट है। तो अगर रेलवे प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियसली लॉस भी होगा ही। तो यहाँ पे चार्ट में बताया गया है कि पैसेंजर सर्विस से जो लॉस होता है वो दिखाया गया है कि यहाँ पे 2019-20 में इतना। तो यहाँ पे रेलवे का क्या बताया गया, एक्सपेंडिचर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देखो ग्रो करते जा रहा है एक्सपेंडिचर। खर्चा मतलब रेलवे का जो खर्चा है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब यहाँ पे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या रखी गई है, जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, नेशनल रेल प्लान 2030 तक का। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो आपका ये जो नेशनल रेल प्लान है वो कब तक का रखा गया है, 2030 तक का एस्टिमेट रखा गया है। मतलब ये आपका प्लान कब तक का है, 2030 का है। तो ये आपका 9th इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जिसमें क्या बताया गया है, मॉडर्नाइज करने के लिए बताया गया है कि अगर हमको 2 लाख करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो हम मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा। ये आने वाले 5 सालों के लिए क्या गया है, एक्सपेंडिचर बताया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट बात सिर्फ एक ही ध्यान रखनी है कि नेशनल रेल प्लान कब तक का रखा गया है, 2030 तक का रखा गया है। अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर निकल के आता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है
तो यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले 5 सालों के लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, मतलब पहले 5 सालों तक के लिए, 2025 तक के लिए। और ये क्या है, आपका नेशनल रेलवे प्लान है। क्या है आपका नेशनल रेलवे प्लान। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये आपका कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपका 10th इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है, ये आपको नंबर याद रखना होगा। तो अगला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है कि अब इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से। तो नीति आयोग ने इस बारे में क्या करी थी, इंफॉर्मेशन बताई थी कि 83 से 85% जो पैसा लाएंगे वो क्या पुराने तरीके से ही लाएंगे। पुराना तरीका कौन सा हुआ कि आप अपनी टिकट का पैसा बढ़ा दो, रेलवे अपनी टिकट का पैसा बढ़ा दे, या जो लीज के लिए जो जमीन देते हैं उसका पैसा बढ़ा दे। यही पुराना तरीके से क्या करेंगे। आपका कौन सा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, मतलब किसके द्वारा बताया गया था इसके बारे में। तो ये नीति आयोग के द्वारा बताया गया। तो आपका 11 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नीति आयोग वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 11 पॉइंट ये बनता है कि नीति आयोग के द्वारा क्या किया था, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पेश की गई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसेट्स को क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। तो 400 रेलवे स्टेशन को लीज आउट कर देंगे, तो 90 ट्रेन को लीज आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारा इसी के अंडर में आता है, जिसे क्या कहते हैं हम, NMP कहते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये क्या है कि जैसे कि अगर रेल में, अपनी ट्रेन में कुछ भी चीज़ खराब हो गई है या पुरानी हो गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले से ही बना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, DRF कहते हैं, न्यू एसेट्स रिप्लेसिंग ओल्ड वंस। मतलब जो ओल्ड पुराने जो भी चीज़ रहती है, अगर ट्रेन में पंखा वंखा खराब हो गया या वो बहुत पुराना हो गया, तो उसको नए एसेट से क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो इसके तहत कितना एस्टीमेट रखा गया है, बजट रखा गया है 2000 करोड़ रुपए। कितना रखा गया, 2000 करोड़ रुपए। तो ये आपको भी ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा, ये आपका इम्पोर्टेंट बार बार। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ के द्वारा आपको दिख रहा होगा कि फंड का जो DRF का जो फंड है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, बहुत काफी कम होते जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, RRSK क्या है, ये रेलवे सिक्योरिटी के लिए होता है और रिजर्व के लिए होता है। तो यहाँ पे भी कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, यहाँ पे भी 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका 13th इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्या, कि RRSK के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना होगा आपको लोगों को 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए याद रखना होगा। पहले से तो काफी कम है, बट 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ पर हमने आपके रेलवे बजट से रिलेटेड 13 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी हमेशा रेलवे में पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम है तो रेलवे बजट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि रेलवे बजट की थीम क्या रखी गई है 2020 टू 23 की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर ने रेलवे मिनिस्टर ने यूनियन बजट कितना रखा गया है, रेलवे के लिए कितना एलोकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्सेप्ट रखा गया लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को पॉपुलर करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है कितनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी आने वाले 3 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बजट में कितनी परसेंट सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ कोटा रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है रेल यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई थी इंडियन रेलवे एकेडमी में, कहाँ पर स्टेब्लिश हुई थी रेलवे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा रेलवे को कितना बजट दिया गया, बजट सपोर्ट दिया गया है।
उसके बाद क्वेश्चन है रेलवे बजट कब सेपरेट हुआ था सेंट्रल बजट से, मतलब कौन से ईयर में सेपरेट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेल बजट कब अनाउंस हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें मैंने रेल बजट से रिलेटेड 13 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, मार्क किए हैं, जो कि आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि वो भी अपने नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और अपने मार्किंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।